देखिए, ठीक है। क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। माना जाता है कि जो बच्चे ऑफलाइन से जुड़े हैं उनको तो पता है कि भाई हम कितना बिजी हैं, तो ऑफलाइन क्लास के कारण यूट्यूब पर जल्दी आ नहीं पाते हैं। ऐप का क्लास तो डेली लाइव हो रहा है। जो दूर के बच्चे हैं उन लोगों में थोड़ा ये था कि क्या सर वीडियो बनाना छोड़ दिए। तो मेरे भाई एग्ज़ाम का कोई डेट अभी तक आया नहीं है और एग्ज़ाम संभवतः 5 से 6 जनवरी तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। यदि आयोग की बात माने तो आयोग मेरे दोस्त कहा है कि दिसंबर में स्टार्ट करेंगे और जनवरी तक लेंगे। तो आयोग आज तक जो डेट कह दिया है उससे मुकरा, देहाती लैंग्वेज में हम लोग मुकरा कहते हैं, मतलब वह डेट उसका आज तक फेल नहीं हुआ। तो फिर यह डेट क्यों फेल हो जाएगा, ठीक है, या फिर होगा। तो कहना यह है कि एग्ज़ाम जब भी हो 5 दिन लेट हो 10 दिन लेट हो, ठीक है, लेकिन बाबू तैयारी बरकरार रखना। जिस चीज को आप पढ़ लियो उसको दोबारा फिर से पढ़ना, तिबारा पढ़ना। चूंकि मेरे भाई बिहार के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 7वां नियोजन सबसे चरम पर है। क्या मेरे दोस्त, 7वां नियोजन सबसे चरम पर है। तो बिना समय गवाए हम लोग आते हैं मुद्दा की बात देखते हैं। यदि वीडियो यह अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चूंकि ऐसा समय निकाला गया है कि आप लोग के लिए हम कुछ ना कुछ लेके आए, शॉर्ट से शॉर्ट, छोटा से छोटा। वीडियो में जो समय बचा है इस समय में पूरे चीज को कवर करवाया जाए, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वह हिंदी होगा और हिंदी का सेक्शन होगा, प्रीवियस ईयर का होगा और उसका डेट है 30/12/2021 का, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई वह है 106 नंबर क्वेश्चन से हिंदी शुरुआत होती है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, ठीक है। कह रहा है प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। मेरे दोस्त, प्रथम भाषा स्वभावतः आता है। प्रथम भाषा जन्मजात जैविक योग्यता होता है, बिना प्रयास का आता है और उसको कहते हैं मातृभाषा। अर्जित तो मेरे दोस्त होता है लेकिन प्रशिक्षण द्वारा नहीं आता, ठीक है। फिर कह रहा है प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। मेरे दोस्त, प्रथम भाषा आस पड़ोस से आती है, परिवार से आती है, हमारे परिवेश से आता है। फिर कह रहा प्रथम भाषा प्राकृतिक प्रक्रिया है। मेरे दोस्त, हो सकता है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन में मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा की बात किया जाता है, ठीक है। मातृभाषा को छोड़कर शेष सारी भाषाओं का सचेतन किया जाता है, ठीक है। मातृभाषा का तो अर्जन है। तो क्या होगा मेरे भाई, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सही बात है, हम लोग जो आस पड़ोस में बोलते हैं उसका अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक, क्या कह रहा है मेरे भाई, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात कर रही है, ठीक है। तो वाइगॉस्की प्रक्रिया लेखन, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चे को स्लेट निकटस्थ विकास है। मेरा दोस्त, फिर आत्मसातीकरण, ये तो मेरे भाई पियाजे दिया। कौन दिया? पियाजे। तो वाइगॉस्की ने निकटस्थ विकास का चर्चा किया। यदि माना जाए वाइगॉस्की में तो 6 प्रकार के घटक बताए। सबसे पहले मेरे दोस्त भाषा। भाषा में 3 भाषा। पहला भाषा का नाम है मेरे भाई सामाजिक भाषा। दूसरी भाषा का नाम है अंतःवाक्य नेचुआ। तीसरी भाषा का नाम है वयस्कों की भाषा। क्या नाम है मेरे भाई? वयस्कों की भाषा। यदि हम लोग विकास क्षेत्र की बात करें तो पहला विकास क्षेत्र है वास्तविक विकास क्षेत्र। क्या नाम है? वास्तविक। दूसरा विकास क्षेत्र का नाम है समीपस्थ विकास क्षेत्र और इसी को कहते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र।
क्या कहते हैं मेरे भाई? निकटस्थ विकास। और तीसरा का नाम है संभाव्य विकास। कौन सा विकास मेरे भाई? संभाव। तो 3 विकास क्षेत्र हो गया और 3 प्रकार की भाषा हो गई। तो निकटस्थ विकास का चर्चा कौन किए? वाइगॉस्की महोदय ने किए। यदि हम लोग शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो इतना समझ सकते हैं, सामाजिक भाषा समाज में समायोजन करती है, अंत हुआ कि बच्चों की अपनी भाषा है और अपने ही कार्य को करने के लिए इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मेरे दोस्त करते हैं, अपने ही कार्य को करने के लिए, अपने कार्य को दिशा देने के लिए करते हैं। फिर आता है वयस्क की भाषा। जब बड़े व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने आप की बात, तो वयस्कों की भाषा होती है। वास्तविक विकास। वास्तविक का मतलब होता है रियलिटी। दुनिया आपके बारे में कुछ भी कह दे, जो आप हकीकत है दुनिया के सामने में आइएगा। लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से विकास है, आपको सहायता नहीं मिलेगा फिर भी आपका विकास होगा। वास्तविक विकास है, समय पर आपको सहायता की जरूरत होती है। फिर आता है संभाव्य। ठीक है, तो सहायता की जरूरत समीपस्थ विकास क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र इसी को कहा जाता है। फिर आते हैं संभाव्य विकास क्षेत्र मेरे दोस्त। तो संभाव्य विकास क्षेत्र कहा जाता है कि आपको यदि निकटस्थ विकास क्षेत्र में सहायता मिला है तो आप किस हद तक बेहतर कीजिएगा, इन चीजों की कल्पना की बात किया जाता है संभाव्य विकास क्षेत्र में। क्लियर? तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। और वाइगॉस्की का संबंध है समाज और संस्कृति से। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो समाज और संस्कृति से संबंधित है। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मेरे दोस्त स्वनिम होता है। सारे लोगों को बताया गया है। ऑफलाइन बच्चे की बात करें तो खैर कोई बात नहीं, बराबर रिविजन करवाया जाता है। स्वनिम, और स्वनिम को जोड़कर रूपिम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रूपिम। और रूपिम को जोड़कर मेरे दोस्त वाक्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वाक्य। भाषा के सार्थक सबसे छोटी इकाई को स्वनिम, स्वनिम को जोड़कर रूपिम, और रूपिम से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। क्लियर? आगे की बात हम लोग करते हैं। 109, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन स्वर दोनों है। ठीक है, तो भाषा में स्वर और व्यंजन आते ही है। फिर कह रहा है वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा? किलकारी मारना स्वनिम भाषा में क्या होगा मेरे दोस्त? बबलाना होगा। क्या होगा? बबलाना होगा। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें। 110 नंबर क्वेश्चन, यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह कैसे संबंधित है मेरे दोस्त? तो सापिरहाट। यह कथन ही किसका है? सापिरहाट। सापिरहाट महोदय ने कहे थे कि हम परिवेश में जो कुछ भी सोचते हैं, कैसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा ही निर्मित होती है। अर्थात हमारा चिंतन भी क्या है? भाषा है। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त पे क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, सापिरहाट की परिकल्पना है। ठीक है, चलिए 111 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ जाते हैं, क्या कहलाती है? सुन लेना मेरे दोस्त। ठीक है, ये जनरल रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आया है। ठीक है, कह रहा है कि वे शैक्षिक प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में, अर्थात आप अपनी पहली भाषा में प्रारंभ करते हैं और अतिरिक्त भाषा देते हैं, तो यह घटना तो कहलाती है बहुभाषिकता। क्या कहलाता है? बहुभाषिकता। एक और इसका मतलब है मातृभाषा से संबंधित बहुभाषिकता। इसका नाम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? मातृभाषा से संबंधित बहुभाषिकता। ठीक है, संबंधित बहुभाषिकता, इसका नाम मेरे दोस्त क्या हो गया? मातृभाषा से संबंधित बहुभाषिकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुभाषिक शिक्षा। क्लियर? किसी लोगों को डाउट है मेरे दोस्त? यदि किसी भी प्रश्न में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें हम इसकी भरपाई कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, स्किनर मेरे दोस्त, स्किनर है व्यवहारवाद। कौन है? व्यवहारवाद है। ठीक है, व्यवहारवाद स्किनर का यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में डैश वयस्कों को अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? नकल करते हैं। चूंकि व्यवहारवाद संप्रदाय का मानना ही है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, तो स्किनर का क्या हो जाएगा उत्तर मेरे दोस्त? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, रचनावाद और संरचनावाद के प्रतिपादक है। ठीक है, तो कहता है कि आत्मसातीकरण और समायोजन से बच्चे सीखते हैं। यह कथन मेरे दोस्त किसका है? जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। भाषा अधिगम के आधारभूत कौशल। मेरे दोस्त क्या कह रहा है? आधारभूत कौशल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों को जिस तरह के नमूने दिखाने चाहिए वह क्या कहलाता? सुनेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हल्का समझने वाला है। कह रहा है कि अधिगम के आधारभूत कौशल, अधिगम का जो आधार है, ठीक है, कह रहा है कि अधिकार प्राप्त करने के लिए, उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वाक्य को जिस तरह के नमूने संगठित किए जाते हैं, इसे संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे ही संरचना के नाम से जाना जाता है। संरचना एक संगठन होता है, स्कीमा होता है, एक पाइट होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं संगठन, सॉरी संरचना कहते हैं। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अतिरिक्त द्वितीय भाषा, अतिरिक्त मातृभाषा के अलावे, कह रहा अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी के घर की भाषा इस्तेमाल करना क्या कहलाता? क्या कह रहा है? सो सुनिएगा, मतलब बच्चों को अतिरिक्त भाषाओं के साथ यदि आप मातृभाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं तो यह मेरे दोस्त क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा द्विभाषिकता। क्या कहलाएगा मेरे भाई? द्विभाषिकता। और द्विभाषिक कक्षा एक ऐसा कक्षा होता है जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग होता है। इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? द्विभाषिकता हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 116। द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश द्विभाषिक शिक्षा, ठीक है, केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में जस्ट लाइक देखे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में इसका हमने चर्चा किया था। ठीक है, कि द्विभाषिक में 2 भाषाओं का संग्रह होता है, उसी प्रकार से यहां देखिएगा द्विभाषिक शिक्षा प्रक्रिया में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकदम दिमाग साथ रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। फिर आया स्किनर। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? कौशल का अभिनय करके, नकल करके, अभी तुरंत हम लोग देखे थे व्यवहार बार, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? बी। पठन एवं लेखन के माध्यम से नहीं होगा, बोलने के समृद्ध परिवेश से नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो विकल्प नंबर बी होगा। चूंकि स्किनर व्यवहारवाद प्रवर्तक है और इन्होंने नकल पर ज्यादा जोर दी है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? कह रहा है मेरे दोस्त सुनिएगा कि पशु और मानवीय संप्रेषण, मतलब यदि कोई पशु जानवर होता है और कोई व्यक्ति है तो संप्रेषण क्या होगा? तो एक बात दिमाग सेट करना कि वह मनुष्य है जिसके पास भाषिक क्षमता है। यदि जानवरों के पास रह गई तो जानवर में केवल संप्रेषण की क्षमता, समझने की क्षमता है और वह भी अपने जीवन के बचाव के लिए ये क्षमता। ठीक है, फिर देखिएगा, पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, कोई भावना नहीं होगा, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकता। फिर पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो क्या होगा मेरे दोस्त? पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित, क्योंकि ऐसे हुआ नहीं जानता, आप उसको कुछ भी कहिएगा नहीं होगा, लेकिन एगो फट्टा जब दीजिएगा तो वह लंक लेकर भागेगा। कुत्ता को अगर जो कुछ उस प्रकार का छड़ी दिखाइएगा तो वो फटाक से समझेगा ओ हमको मारने आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? किसी लोगों को डाउट है? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, फटाक से बताना मेरे दोस्त। पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने की प्रक्रिया किसी के परिवेश को बदलने, समाकलित यदि होगा तब तो आत्मसाती कर, लेकिन क्या परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? समायोजन कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। द्विभाषिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, द्विभाषी में घर के साथ साथ किस भाषा का प्रयोग कीजिएगा? प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं,
द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण। क्या होगा मेरे दोस्त? तो द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज जो क्वेश्चन की बात किए हैं, आज हम लोगों ने जो बात की है मेरे भाई 30 तारीख के क्वेश्चन की बात किए हैं। ठीक है, समय का तो अभाव है चूंकि ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा बिजी है। कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों को ऑनलाइन 5 क्लास में कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, 2-3 बार बोला गया है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग के लिए कुछ यूट्यूब पर भी लेकर के आए और सारे लोग कुछ ना कुछ फायदा लेते जाइए। ठीक है, और जो लोग नए होंगे और कुछ पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस कोचिंग के बने टेलीग्राम ग्रुप है जहां क्विज होती है, एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर से आप प्रत्येक प्रकार के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जुड़िए, और यदि पूरी तरह से नए हैं और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।